देखिए, हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सिर्फ अक्षर या शब्द नहीं होते। हमारी लिखावट में ना कुछ ऐसे छिपे हुए नियम होते हैं जिनसे ये तय होता है कि उसे पढ़ना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि किसी की हैंडराइटिंग एकदम मोतियों जैसी लगी होगी और किसी की लिखावट को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा लगा होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका राज क्या है? असल में राज अक्षरों में है ही नहीं, बल्कि उनके बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसमें छुपा है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे स्कूल के उन नियमों से जो हमें सिखाए गए, फिर समझेंगे स्पेसिंग के पीछे का विज्ञान। इसके बाद देखेंगे कि आम जिंदगी में लिखावट पर लोग कैसे बात करते हैं, उसके छिपे मतलब क्या हो सकते हैं, और आखिर में कलम से पिक्सल की दुनिया तक का सफर तय करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कक्षा के नियमों की। जरा उन बातों को याद करते हैं जो हमें शायद स्कूल में सिखाई गई थीं। देखिए, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि अच्छी लिखावट वो है जिसमें अक्षरों का आकार और उनके बीच की दूरी यानी स्पेसिंग एक जैसी हो। और ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि इससे हमें सीखने में भी मदद मिलती है। तो एक अच्छी पढ़ने लायक लिखावट के कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, अक्षरों की सही बनावट। दूसरा, उनका एक जैसा आकार। तीसरा, सभी अक्षरों का झुकाव एक जैसा हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है शब्दों के अंदर, शब्दों के बीच और लाइनों के बीच सही और एक जैसी दूरी। अब इसका असली फायदा सिर्फ सुंदर लिखावट नहीं है। जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम बिना ज्यादा सोचे एकदम स्वाभाविक रूप से लिखने लगते हैं, तो पता है क्या होता है? हमारा दिमाग लिखने की मेहनत से आजाद हो जाता है और उसे मुश्किल आइडियाज पर फोकस करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। अच्छा, अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये तो हो गई स्कूल की बातें, लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहता है? इसे वैज्ञानिक भाषा में इंटरवर्ड स्पेसिंग कहते हैं। ये खाली जगह, पता है, हमारे दिमाग के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल जैसी है। यही वो सिग्नल है जो दिमाग को बताता है कि अरे, एक शब्द यहां खत्म हो गया है और अब दूसरा शुरू होने वाला है। लेकिन क्या हो अगर इस स्पेस के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाए? एक स्टडी में ठीक यही जानने की कोशिश की गई। एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने पारसी भाषा में लिखे एक टेक्स्ट को लिया और उसके शब्दों के बीच की जगह को लगभग खत्म ही कर दिया। शब्द एक दूसरे से बिल्कुल चिपक से गए। और फिर वो एक कदम और आगे गए। इस बार उन्होंने शब्दों के बीच की खाली जगह को एक लाइन से जोड़ दिया, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे वो कई अलग अलग शब्द नहीं, बल्कि एक ही बहुत लंबा अटूट शब्द हो। और नतीजा सच में हैरान कर देने वाला था। जिस टेक्स्ट को पढ़ने में आमतौर पर सिर्फ 3.5 सेकंड लगते थे, उसी टेक्स्ट को इस जुड़े हुए रूप में पढ़ने में लगभग 13 सेकंड लग गए। मतलब पढ़ने की स्पीड 3 गुने से भी ज्यादा धीमी हो गई। इससे ये साफ पता चलता है कि शब्दों के बीच की वो खाली जगह हमारे दिमाग के लिए कितनी जरूरी है। उसे हटाते ही पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में आम लोगों के बीच लिखावट को लेकर क्या बातें होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी बातें सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए हैं, या हम जैसे आम लोग भी इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं? क्या हमें सच में फर्क पड़ता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जैसे रेडिट पर एक फोरम है जहां लोग हैंडराइटिंग पर बात करते हैं। वहां किसी ने एक लिखावट देखकर कहा कि छोटे अक्षरों की ऊंचाई एक जैसी नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। यानी लोग अक्षरों के आकार पर ध्यान देते हैं। एक और यूजर ने तो सीधे सीधे अक्षरों के बीच की स्पेसिंग पर ही कमेंट कर दिया। उन्होंने सलाह दी कि अक्षरों के बीच थोड़ी और जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। तो साफ है, ये बातें आम लोगों के लिए भी मायने रखती हैं। अच्छा, अब एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से इस चीज को देखते हैं, ग्राफोलॉजी की दुनिया से, जहां लिखावट का विश्लेषण करके इंसान के बारे में बताने का दावा किया जाता है। यहां पर मामला थोड़ा अलग है। देखिए, जहां एक तरफ विज्ञान कहता है कि स्पेसिंग पढ़ने की रफ्तार के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ ग्राफोलॉजी का मानना है कि शब्दों के बीच की जगह हमारे सामाजिक रिश्तों और हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। ग्राफोलॉजी के हिसाब से अगर कोई शब्दों के बीच ज्यादा जगह छोड़ता है तो शायद उसे अकेलापन या पर्सनल स्पेस पसंद है। नॉर्मल स्पेसिंग एक बैलेंस्ड सोशल लाइफ को दिखाती है। और अगर कोई शब्दों को बहुत पास पास लिखता है तो हो सकता है कि उसे लोगों का साथ बहुत पसंद हो।
तो आखिर में चलिए कलम की दुनिया से निकलकर आज की पिक्सल की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये पुराने नियम यहाँ कैसे काम करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में भी वही पुराना नियम काम करता है, बस नाम बदल गया है। जिसे हम हैंड राइटिंग में अक्षरों का एक जैसा आकार कहते हैं, उसे टाइपोग्राफी में एक्स हाइट कहा जाता है। और ये पाया गया है कि जिन डिजिटल फॉन्ट्स की एक्स हाइट ज्यादा होती है, उन्हें स्क्रीन पर पढ़ना कई ज्यादा आसान होता है। तो देखा, सिद्धांत वही है, बस रूप नया है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। कलम से कीबोर्ड तक के इस सफर में हम पढ़ने और समझने के किन बुनियादी नियमों को अपने साथ लेकर आए हैं, और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कीज के बीच की उस खाली जगह में हमने क्या कुछ पीछे छोड़ दिया है।